बता दें कि बिहार से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के बाद डिप्टी सीएम पद पर लोजपा रामविलास के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान करेंगे दावेदारी। चुनाव से पहले ही चिराग पासवान के जवाब ने कहीं ना कहीं एनडीए के मन में नया हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है और कई लोगों को संदेह के घेरे में भी ला दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे लगता है कि ये सारे विषय ऐसे हैं जिनका समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी सरकार पहले बन जाए, मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने महागठबंधन का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिहार चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने चुनाव से जुड़ी कई सवालों पर बेबाकी से अपनी बात रखी है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान चिराग पासवान से पूछा गया कि चुनाव के बाद डिप्टी सीएम पद पर लोजपा करेगी दावेदारी। इस पर जवाब देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि ये सारे ऐसे विषय हैं जिनका समय से पहले चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। अभी सरकार पहले बन जाए, मुझे लगता है कि इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने ही महागठबंधन का बेड़ा गर्क किया हुआ है। अगर सहनी जी डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं अड़ते तो अरे पहले सरकार में तो आ जाओ, हम लोग एक एक करके अपना काम करेंगे। पहले बड़ी जीत तो मिल जाए, उसके बाद देखेंगे किस दल का कैसा प्रदर्शन रहता है, उसके आधार पर किस दल की क्या भूमिका होगी ये तय किया जाएगा। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे चिराग पासवान ने इस इंटरव्यू में कहा कि हमारी मेहनत ने पिछले चुनाव में असर दिखाया था और इस बार एकजुटता से यह असर निर्णायक साबित होगा। चिराग पासवान ने पिछले चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि जब राष्ट्रीय जनता दल को घमंड हो गया था कि वो सबसे बड़ी पार्टी है तो वो कौन सी सीट जीती जहां जनता दल यूनाइटेड हारी, इसीलिए आप उसे हारा हुआ सीट बोल रहे हैं। महागठबंधन सीट तक भी नहीं बांट पाया है, ऐसा आरोप चिराग पासवान ने लगा दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव परिणाम में महज 20 से 25 दिन का समय बचा है। 14 तारीख को परिणाम आएंगे और मैं किसी सर्वे में विश्वास नहीं करता। सर्वे में तो मुझे बहुत कम बार अच्छा दिखाया गया है। लोकसभा चुनाव में तो मुझे सिर्फ 2 सीटें जीते हुए दिखाया गया था। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास किया है और मैं मानता हूं कि सीटों पर हमें जरूर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। उनका कहना है कि लोग अब ऐसा है कि लोगों का माइंडसेट बदल रहा है। लोग सोच रहे हैं कि अब ऐसे ही विधायक को चुनकर भेजना होगा जो केंद्र सरकार का हिस्सा हो। महागठबंधन में जिस तरीके से बिखराव है उसे लेकर किसी के मन में शंका नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी। महागठबंधन जो सीटों की संख्या तक नहीं बांट पाया वो सरकार क्या चलाएंगे। ऐसे में हम एनडीए के उम्मीदवार को जिताकर ही भेजे ताकि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मिलकर हमारे प्रदेश का विकास कर सके। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में महागठबंधन अभी भी बिखरा हुआ है। चिराग का कहना है कि पिछली बार एनडीए बटा हुआ था और इस बार महागठबंधन बटा हुआ है। पिछली बार मैंने अकेले चुनाव लड़ा था, अब तो कांग्रेस कई सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है तो राजद भी कई जगहों पे अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि जिन 10 से 12 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा, इसका पूरा राज्य में असर पड़ेगा, ये सभी जानते हैं। उनका कहना है कि पूरे राज्य में महागठबंधन आपको बिखरा हुआ दिखेगा। क्या एक जहां राजद और कांग्रेस लड़ रही है तो क्या कांग्रेस के लोग उत्साहित न होकर जाएंगे। चिराग पासवान का कहना था कि कतई नहीं जाएंगे। नेता ऊपर में मिल जाते हैं और ये लोग ऐसी कमरों में बैठकर सीटों का बंटवारा कर लेते हैं। क्या एक बार भी ये नीचे के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो कल ये बड़े नेता एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो भी खिंचवा लेंगे, क्योंकि ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी संभव है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो चुनाव के बाद डिप्टी सीएम पद के लिए एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकते हैं और ऐसी संभावना है कि वो अपने बहनोई अरुण भारती को डिप्टी सीएम बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी तो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री की जो दावेदारी है वो उनकी पार्टी पेश करेगी और इसके ऊपर एनडीए का क्या जवाब आएगा, एनडीए की क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये चुनाव के बाद देखा जाएगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।